अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बरादरान इस्लाम, दीनी और मिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं, इसका तज़किरा आपके सामने पिछले हलक़ों से किया जा रहा है। रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ सींगी लगाना भी है, पछना लगाना जिसको हम कहते हैं। और आज के दौर में उस चीज़ को जानना और ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि जगह जगह इलाज के लिए हिजामा का भी निज़ाम चल रहा है, जिसको कपिंग ग़ालिबन कहते हैं। आज वो हिजामा का तरीक़ा बदल चुका है, उसका तरीक़ा तब्दील हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है कि हिजामा ही के हुक्म में है और उसे हिजामा ही कहा जाता है। और उसके ज़रिए से जो काम उस वक्त होता था वही काम आज भी होता है, यानी इंसान के जिस्म से, मरीज़ के जिस्म से फासिद खून को निकालना। मेरे भाइयों, ये मकसद आज के भी हिजामा के जदीद तरीक़े से किया जा रहा है और जगह जगह हिजामा के सेंटर हैं। हम और आप इस बात को जानते हैं। बहुत सारे अतिब्बा हैं या बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस सिलसिले में तजर्बा है, वो हिजामा का काम करते हैं और एक मुकम्मल किट के ज़रिए से फासिद खून को निकालते हैं और उसका इलाज करते हैं, और ये चीज़ आम है। हिजामा भी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हदीसें कुछ मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो चीज़ राजिह है दलाइल की रोशनी में अहले इल्म के यहाँ, वो यही है कि सींगी लगाने से, पछना लगाने से रोज़ा टूट जाता है। उस ज़माने में खून निकालने का, फासिद खून निकालने का यानी सींगी लगाने का तरीक़ा हुआ करता था, यानी सींग को लगा करके और जगह को, मरज़ की जगह को जहाँ फासिद खून है, उसे एक तजर्बे के मुताबिक वहाँ कुछ खराश लगा करके और सींग की नोक को वहाँ रख करके और मुंह के ज़रिए से फासिद खून को खींच करके निकाला जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस इलाज की करने वाले को हाजिम कहा है और कराने वाले को महजूम कहा है। हाजिम और महजूम यानी सींगी लगाने वाला और सींगी लगवाने वाला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में ये बात आई हुई है कि सींगी लगाने से दोनों का रोज़ा टूट जाएगा, हाजिम का भी और महजूम का भी, सींगी लगाने वाले का भी और लगवाने वाले का भी। लेकिन आजकल जो सींगी का निज़ाम चल रहा है, कपिंग का, उसमें मुंह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी पछना लगाने वाला, सींगी लगाने वाला सींग लगा करके, सींग की मदद से अपने मुंह के ज़रिए से फासिद खून खींच करके नहीं निकालता, बल्कि वो एक अलग किट के ज़रिए से, जो तिब्बी किट है और मेडिकल एक पूरे तौर पर एक निज़ाम है, उसके ज़रिए से खून निकालता है। इसलिए रोज़ा उस शख्स का टूटेगा जो कपिंग करवा रहा है। जो कपिंग कर रहा है, जाहिर है कि वो मुंह के ज़रिए से नहीं कर रहा है और उसका कोई दखल नहीं है उसके अंदर, बस उसने अपने हाथ की मदद से कप का इस्तेमाल कर दिया है और वो कप की मदद से खुद ही, मेरे भाइयों, खिंचाव पैदा होता है और उसकी बुनियाद पर फासिद ब्लड जो है, फासिद खून जो है बाहर निकल जाता है। तो ऐसी सूरत में पछना लगवाने वाले का रोज़ा टूट जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बयान फरमाया है, अफ्तर अल हाजिमु वल महजूम, सींगी लगाने वाले और सींगी लगवाने वाले का रोज़ा टूट जाएगा। जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि सींगी लगाने वाले का यहाँ कोई दखल नहीं है, एक यूनिट के ज़रिए से, एक तिब्बी सिस्टम के ज़रिए से ये फासिद खून निकाला जाता है, इसलिए सींगी लगवाने वाले का यानी पछना लगवाने वाले का रोज़ा टूट जाएगा। ये भी, इसका भी एहतिमाम करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग हैं जो रोज़े की हालत में भी पछना लगवाने पर मजबूर होते हैं और पछना लगवाने के लिए जाते हैं। उनके लिए ख़ास तौर पर ये हिदायत है, ये रहनुमाई है कि वो रोज़े की हालत में या तो ये काम न करें, या अगर रोज़े की हालत में करना ज़रूरी हो, बिल्कुल मजबूरी हो, तो ये काम करें, वरना इससे अपने आप को बचाएं और रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद रात के किसी वक्त में ये काम करें, ताकि रोज़े के तोड़ने की नौबत ना आए। मेरे भाइयों, ऐसे ही रोज़े के तोड़ने वाली चीज़ों में से एक चीज़ हमारे सामने क्या है, जानबूझ करके ओमिट करना, आमदन व कसदन क़य करना। देखिए, क़य जो है ना, उल्टी जिसको हम कहते हैं, जिसको ओमिट करना कहा जाता है, ओमिट जो है, उल्टी जो है, वो दो तरह से होती है। एक आदमी को कोई तकलीफ़ है, कोई मरज़ है या कोई वजह पड़ गई है जिसकी वजह से उसको ओमिट हो रही है, और एक चीज़ होती है कि इंसान कोई अपनी तरफ से कोई हरकत करता है, अपने अख्तियार से कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से उसको उल्टी होती है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अपने गले में उंगली डाले या कोई और इस तरह की हरकत करे जिसकी वजह से उसे उल्टी हो जाए। तो ऐसी सूरत में हमें याद रखना है कि जानबूझ करके अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उल्टी हो जा रही है, क़य हो जा रही है, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर खुद से
خود سے غیر اختیاری طور پر کسی کو قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اور مثال کے طور پر ایسا معاملہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس کا روزہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انسان کا اپنا دخل ہو، مثال کے طور پر آدمی گلے میں انگلی ڈال رہا ہے یا اور کوئی چیز ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے گلے میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور اسے الٹی ہو جا رہی ہے، قے ہو جا رہی ہے، اور پیٹ کا معدے سے کوئی حصہ، کوئی چیز کھانے پینے کی چیز یا کوئی بھی چیز معمولی سا بھی کوئی حصہ اس کا باہر آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فلیقضی فعلیہ القضاء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو غیر اختیاری طور پر الٹی کر دے اس پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی بغیر اختیار کے خود سے کوئی معاملہ ہو جائے، الٹی ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو الٹی ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز انسان کسی ایسی چیز کے پاس سے گزرتا ہے جو بدبودار ہے، یا اسے دیکھ کر کے طبیعت میں کراہت پیدا ہو گئی اور اس کی وجہ سے الٹی ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر انسان نے کوئی دخل دیا ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے الٹی ہوئی ہے، ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے قضا کرنا پڑے گا، یعنی اس کا روزہ ضائع ہو چکا، اب اسے اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے من ذرعہ قیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء، جو روزے کی حالت میں ہو اور غیر اختیاری طور پر اسے قے ہو جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ، اور اگر وہ جان بوجھ کر کے قے کرے، یعنی کوئی ایسی حرکت کرے جس سے قے ہو جائے، فعلیہ القضاء یا فلیقضی، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ تو یہ چیز میرے بھائیو ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اس چیز کی بھی نوبت آ جاتی ہے، بسا اوقات انسان کو ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے قے ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روزہ کھانے سے بچنے کا نام ہے، پینے سے بچنے کا نام ہے، ہم نے کھایا بھی نہیں ہے، ہم نے پیا بھی نہیں ہے تو روزہ کیوں ٹوٹ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ ہم پابند ہیں اللہ کے دین کے، اللہ کی شریعت کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو بلا شبہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی جگہ پر روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صوم کے نواقض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔